साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। एक चीज़ ध्यान देंगे कि आज से आपकी जो वीडियोस बनेंगे वह आगे के चैप्टर्स के बनेंगे। अभी रिवीजन का जो चैप्टर है वो आपका स्थगित चलेगा। जब हम लोग पूरा सिलेबस कर लेंगे, पूरे सिलेबस के वीडियो आपके बन जाएंगे, तो फिर से मैं पुनः जहाँ से आपका चैप्टर का रिवीजन जो चल रहा था उससे मैं फिर से शुरू कर दूंगा, वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोगों ने फोर्स में पढ़ाई शुरू कर दिया था। हम लोगों ने जाना था कि पुल और पुश जो है फोर्स होते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग फिर से शुरू करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है? फोर्स के हिंदी होता है बल, है ना। यानी कि हम बल द्वारा अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे बल लगाकर किसी वस्तु के पोजीशन में और उसके हम लोग उसके मोशन में परिवर्तन लाते हैं, तो बल हम लोग आरोपित करते हैं। और प्रेशर मीन्स होता है दबाव डालना, ठीक है। दबाव भी एक तरह का, प्रेशर भी एक तरह का फोर्स है जो हम पर यूनिट वॉल्यूम में, हम लोग पर यूनिट एरिया में हम लोग आरोपित करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग खेलने में बॉल फेंकते हैं, तो बॉल काफ़ी दूर तक मूव करता है और उसका अपने आप रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ग्रेविटी के चलते। यहाँ कुछ फिगर्स देखेंगे, फिगर्स आप देख के इसको समझ लेंगे। देखिए, ये फुटबॉल की मैच में देखिए गोलकी जो है वो अपने फोर्स लगा करके बॉल को रोकता है। अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा? यह बॉल जो है गोल के अंदर पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए किक कर रहा है ना। ये हॉकी स्टिक से इस पर प्रहार कर रहा है, तो प्रहार करने के बाद से बॉल जो है वह दूर जाती है। फिर देखिए फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे देखिए फील्डर जो है बॉल को रोक रहा है। इस से क्या है कि हम लोग नहीं जाना कि फोर्स अप्लाई किए जाते हैं। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फोर्स, पुल और पुश, ठीक है। फोर्स जो है वो पुल और पुश को कहते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सेटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके, ये सारे के सारे डिस्क्राइब करते हैं टास्क को। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी मोशन में परिवर्तन आता है, इसको चेंज करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैन दीज टर्म्स रिप्लेस विद द वन और मोर टर्म? लेट अस फाइंड आउट। अच्छा, सोचा है आपने कभी कि हम कोई फोर्स अप्लाई करें लेकिन वर्क नहीं हो रहा, कुछ पोजीशन में चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्या वो फोर्स नहीं है? ध्यान दीजिएगा। अगर हम दीवार पे कोशिश करें, दीवार को धक्का दे रहे हैं या कार को धक्का दे रहे हैं और उसमें कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या ये फोर्स होगा? जी हाँ, ये भी फोर्स होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स, ठीक है। और जब हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसके पोजीशन में चेंजिंग ले आते हैं, उसके अंदर मोशन ला सकते हैं, तो वो भी फोर्स होता है। उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो फोर्स दो काइंड के हो गए आपके, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। लेकिन इसको अभी इस क्लास में नहीं जानना है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसे हम लोग फिर 9 क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका एक्टिविटी है टेबल में गिवन सम एग्जांपल ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involved in case of push and or pull. Record your observation. वन एग्जाम्पल हैज़ गिवन टू हेल्प यू। देखिए, हम लोग को टेबल बनाना है 11.1 में। ये टेबल इस तरह से है, ये सीरियल नंबर है 1 से लेकर के आपके ये 5, 6, 10 तक भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, यहाँ डिस्क्रिप्शन सिचुएशन को दिखाया है। फिर देखिए, इसमें कुछ एक्शन है, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लॉवरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, सेटिंग, फ्लिकिंग। और इसमें एक्शन है कैन बी ग्रुप्ड एज पुल, पुश, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल। तो ये क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावना है? हम लोग टेबल में जो बुक है उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और जो क्रिया कर सकते हैं एक्शन, वो सारा चीज़ लिखेंगे, है ना। तो हम लोग खास करके ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक्शन कैन भी क्या कर सकते हैं, तो पुल पुश कर सकते थे, दोनों यस हो गया। उसी तरह से ये ओपनिंग और शटिंग ऑफ डोर है, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। क्या डोर को लिफ्ट कर सकते हैं, दरवाजे को उठाते हैं नहीं, ठीक है। तो आपको ये भरना है बॉक्स को, पुल पुश कर सकते तो यस यस हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप भर लेंगे टेबल मेरे ख्याल से। चलिए, तो हम लोग अब ध्यान देंगे, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन। अब इसको जब बना लेंगे तो आप जवाब देने लायक रहेंगे कि डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश। सबको पुल और पुश के ग्रुप में रख सकते हैं। कैन बी इंटरफर फॉर दिस, दैट इज टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पुश और पुल किया सकते हैं। इन साइंस के टर्म में हम लोग जानेंगे, ए पुल और पुश ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। तो आज इस किताब के हिसाब से, मैंने 9 क्लास के हिसाब से, पुल और पुश को हम लोग फोर्स कहते हैं, ऐसा आप ध्यान देंगे। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to action of a force। यानी फोर्स एक्शन का फोर्स होगा तो कोई ऑब्जेक्ट जो है इम्पार्टेड करेगा, मोशन जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इम्पार्टेड हो जाएगा। When does a force come into play? Let us find out। कब फोर्स काम कर रहा होगा ये हम फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोग जब पुश या पुल करेंगे, या अनबैलेंस फोर्स, अभी मैंने आपको जैसे बताया था, अनबैलेंस फोर्स जब तक किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई नहीं करते हैं तब तक आपका फोर्स जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन के चलते आपके फोर्स, ठीक है। ये देखिए कुछ इंट्रैक्शन के फिगर्स बने हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंट्रैक्शन के फिगर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जाने ये क्या बातें कही जा रही है, इसमें ध्यान देंगे। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। देखिए कह दिया है ना, स्टेशनरी कार के पीछे एक आदमी खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। कोई आदमी खड़ा है, उसके चलते क्या कार मूव करेगी। अब क्या किया कर रहा है, देखिए इसी में वो धक्का देने की कोशिश कर रहा है। सपोज मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब धक्का दे रहा है। The man now begin to push the car, that is he applied a force on it। तो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो द कार में बिगिन टू मूव। अब ऐसा है कि कार थोड़ा मूव भी करने लगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अभी दूरी पे खड़ा था, अगले फिगर में देखिए, फिगर में खड़ा है। इसमें क्या है कि दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं था। अब देखिए कांटेक्ट आ गया, तो देखिए इन्होंने यहाँ इसको पुश करना शुरू किया तो कुछ दूरी तक जो है कार वह पुश हुआ। अब देखिए एक फिगर और देखते हैं हम लोग। यह फिगर शो 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन द केस बोथ। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए ये खेल हो रहा है, हु इज़ द पुशिंग होम। और यहाँ देखिए बी नंबर पे भी है, और यहाँ देखिए हु इज़ पुशिंग होम, पुलिंग या पुशिंग होम, ठीक है। ये सब हम लोग को बताना है। चलिए देखिए, ये जब हम लोग ए कंडीशन देखते हैं, बोथ गर्ल्स अपेयर टू पुश इच अदर, यानी दोनों गर्ल्स जो हैं एक दूसरे को पुश, धक्का लगा रही हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, बोथ गर्ल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया फिगर में। और अब आगे वाले फिगर देखते हैं जिसमें बहन जी लोग कुछ खेल खेल रही हैं, ठीक है। बोथ गर्ल्स अपियर टू पुश ईच अदर, द पार्ट ऑफ द गर्ल फिगर 11.3b आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। यहाँ देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। ये बहन जी लोग खेल कर रही हैं जिसमें एक दूसरे को पुल कर रही हैं। इसमें था कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रही थी, ठीक है। अब आगे देखिए, सिमिलरली द काउ एंड द मैन। जो फिगर ये दिखाई दे रहा है काउ और मैन का, ये देखिए गले में रस्सी बंधा हुआ है और मनुष्य जो है, मैन जो है उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रही है, अपेयर्स टू पुल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। मनुष्य जो है वह
क्या है कि भैया जी जो है अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और गाय जो है वो अपने तरफ जो है पुल कर रही है, यानी दोनों अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोज हेयर आर अप्लाइंग फोर्स, यानी कि दोनों सिचुएशन में बहन जी लोग जो हैं वह एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे है। ऑन ईच केस इज ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। मैन और काउ में भी ये सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इंटरफेयर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम टू इनटू प्ले। कभी आपके फोर्स इंटैक्ट होंगे, तभी मोशन इंटैक्ट होगा, जब तक कि फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो फोर्स एक रीज़न बन गया इंटरैक्ट करने का, फोर्स एक रीज़न बन गया इंटरैक्ट करने का। ठीक है, दस एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका इंट्रैक्शन जब होगा ऑब्जेक्ट का, है ना, इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ अनदर रिजल्ट्स फोर्स, यानी इंट्रैक्शन के चलते क्या होगा कि ऑब्जेक्ट में फोर्स पैदा हो जाएगी दो ऑब्जेक्ट्स में। चलिए आज के पढ़ाई के लिए इतना ही। एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स जो है हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।